अमेरिका की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के लिए एक संदेश जारी करता है और एक मैसेज जारी करते कहा जाता है कि तुम्हारे देश में कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ी आपराधिक वारदात होने वाली है, इसलिए सतर्क हो जाओ, सजग हो जाओ। लेकिन पाकिस्तान इस सूचना को शायद इतनी गंभीरता से नहीं लिया और ना ही पाकिस्तान जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई उसने भी इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। और जब यह घटना होती है तो इस घटना की पूरी दुनिया में चर्चा शुरू होने जाती है कि दरअसल एक ट्रेन है और ट्रेन को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया जाता है। जितने मुसाफिर अंदर बैठे हुए थे उन मुसाफिरों को गिरफ्त में लिया जाता है, उनसे मुसाफिरों को छटनी की जाती है, जिसमें से आम मुसाफिर जो होते हैं जिसकी संख्या लगभग 104 के आसपास होती है और बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं और और महिलाएं होती हैं। उनको इकट्ठा किया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ से भाग जाओ, और पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। लेकिन जितनी देर ये सब चलता है उतनी देर चीख पुकार मच जाती है, हाहाकार मच जाता है। पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। आखिरकार जिस संगठन ने इस पूरी घटना को, ट्रेन को हाईजैक किया था, क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी, पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला क्या हुआ है। इसके बाद जिस संगठन ने इस पूरी ट्रेन को हाईजैक किया है उसने 48 घंटे का पाकिस्तान को समय दिया है और उसने कहा है कि अगर 48 घंटे के अंदर तुमने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हम 48 घंटे पूरे होने के बाद तुम्हारे 10-10 लोगों की हत्याएँ करेंगे और हर 10 घंटे में 10 लोगों की हत्या करेंगे। हर घंटे 10 लोगों की हत्या करेंगे। हत्या करने के बाद आपको मैसेज देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शराफत अली। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का। एक प्रांत है, स्टेट है जिसका नाम है बलूचिस्तान और उसकी राजधानी है क्वेटा। दरअसल बात कर रहा हूँ 11 मार्च 2025 की सुबह 9 बजे के आसपास का बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से एक रेलगाड़ी जिसका नाम है जाफ़र एक्सप्रेस। यह रेलगाड़ी सुबह 9 बजे अपने गंतव्य जो कि पेशावर उसको जाना है। पेशावर इसका जो एक राजधानी है, राज्य है उसका खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ की राजधानी है। लगभग 1600 किलोमीटर का इस ट्रेन को सफ़र तय करना था और 30 घंटे इसको जाना था। अलग अलग लगभग 30 जगह ऐसी हैं जहां पर इस ट्रेन को रुकना होता है और रास्ते में जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ी इलाकों को पार करते हुए 17 सुरंगों को उसको पार करना था, क्योंकि यह इलाका ऐसा है कि पहाड़ी वाला इलाका है। अभी ट्रेन निकली है, लगभग 160 किलोमीटर की इसने सफ़र तय किया, अभी कंप्लीट ही किया था कि 160 किलोमीटर की अभी की गई, कुछ ही घंटों अभी इस ट्रेन को हुए ही थे, जिसका नाम है जाफ़र एक्सप्रेस रेलगाड़ी। जैसे ही बलूचिस्तान के सिब्बी ज़िले में यह निकलती है, यहाँ पर एक इलाका लगता है गुडलार और पीनू कुंडरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर जो सुरंग होती है, सुरंग की संख्या नंबर होती है 8। उस सुरंग को जैसे ही ये रेलगाड़ी पार कर रही थी, सबसे पहले उसको जहाँ पर इंजन है उसकी तरफ एक धमाका होता है रेलवे की पटरी पर। और जैसे ही धमाका होता है, क्योंकि जहाँ से जिन सुरंगों से ये ट्रेन गुजर रही थी उस वक्त इसकी रफ़्तार थोड़ी धीमी हो जाती है और धीमी होने की वजह से जैसे ही धमाका होता है, जो रेल की पटरी थी वो बेपटरी हो जाती है और ट्रेन पटरी से उतरकर अलग चली जाती है। हालांकि बड़ा हादसा होने से बच जाता है, क्योंकि ट्रेन की जो रफ़्तार थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी और तेज़ ना होने की वजह से इसमें से 9 बोगियाँ होती हैं, जो पूरी तरह से ट्रेन के अंदर 9 बोगियाँ होती है, ऐसा दावा किया जाता है। बताया जाता है कि अलग अलग मीडिया कहती है कि 425 मुसाफिर इसके अंदर थे, कहीं 450 की संख्या होती है, कहीं 500 की संख्या बताई जाती है। ट्रेन जैसे ही रुकती है उसके बाद की धड़ाधड़ गोलियाँ चलनी शुरू हो जाती है। 50 से 60 लोगों को हाथों में आधुनिक हथियार होते हैं और आधुनिक हथियारों से जब लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी तो कई मिनट तक लगातार इस ट्रेन के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही थी। जो लोग थे वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं और मुसाफिर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। हालांकि इस चीख पुकार के बीच में जो पाकिस्तान के सैनिक होते हैं वो ट्रेन के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, उनके हाथों में भी हथियार थे। इधर तो पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो उन लोगों पर जिन्होंने गोलियां चला रहे हैं, जिन्होंने
अभी एक ब्लास्ट किया था, जिन्होंने ट्रेन की पटरी को बेपटरी कर दिया था, जिन्होंने इस ट्रेन को रोका था। और उसके बाद फिर जब दोनों तरफ से गोलियां चलती है तो लगभग आधे घंटे 1 घंटे की गोलियां चल रही थी। और गोली चलने में, क्योंकि ये जिन लोगों ने जिस संगठन ने इस ट्रेन को हाईजैक किया करने की कोशिश की, प्लानिंग की, वो पहले से ही प्री प्लान थे। लेकिन पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो प्लानिंग के साथ नहीं थे। इसलिए जब लड़ाई लड़ रहे थे तब बताया जाता है कि लगभग 30 सैनिक इस आमने सामने की मुठभेड़ में मारे जाते हैं। और उसके बाद फिर जो ये संगठन के लोग होते हैं चारों तरफ से ट्रेन को घेर लेते हैं। और घेरने के बाद सबसे पहले कहते हैं कि ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। इस ट्रेन के अंदर जितने भी मुसाफिर बैठे हुए हैं, किसी ने अगर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। यह हाथ धो बैठने वाली बात थी। सबको अपनी अपनी जान प्यारी होती है, मुसाफिर एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन इस ट्रेन के अंदर सेना के जवान भी थे, अर्धसैनिक बल भी थे, पुलिस वाले भी थे और ISI के एजेंट भी थे। सब के सब हो जाते हैं। ये सब बताया जाता है कि मीडिया की रिपोर्ट के माने तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और उस आतंकवादी जो संगठन होता है, एक संगठन होता है जो उनके सामने एकदम नतमस्तक हो जाते हैं। इसके बाद यह 135 के आसपास के 1:35 के आसपास के मैसेज फैल जाता है कि पाकिस्तान की एक ट्रेन है, वो एक ट्रेन है, उसको कब्ज़ा कर लिया, जिसका नाम जाफ़र एक्सप्रेस है। और उस पर कब्ज़ा कर लिया गया है, उनको हाईजैक कर लिया गया है। उनकी कुछ मांगे हैं। इससे पहले कि मांग वाली बात आए, उन्होंने एक संदेश जारी किया था। संदेश में पहले आखिरकार एक जिम्मेदारी ली जाती है। बताया जाता है कि मीडिया में वाक़ता 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास का एक वीडियो बताया जाता है, वो रिलीज़ किया जाता है। हमारा नाम है BLA, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी है क्या? इससे पहले हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए तो 4 राज्य हैं। इसके पाकिस्तान एक देश है, उसके 4 राज्य हैं। एक राज्य का नाम पंजाब है, दूसरे राज्य का नाम खैबर पख्तूनख्वा है, और तीसरे राज्य का नाम सिंध है, और चौथा राज्य है उसका नाम है बलूचिस्तान। दरअसल बलूचिस्तान की अगर बात करें तो साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तो उस बंटवारे से पहले बलूचिस्तान अपने आप में एक देश हुआ करता था, मुल्क हुआ करता था। और जैसे ही भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं तो पाकिस्तान ने अपनी ताकत के बल पर बलूचिस्तान को भी अपने कब्ज़े में ले लिया था। और इसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन उसने, क्योंकि वह कमज़ोर स्थिति में था और पाकिस्तान उस वक्त मजबूत स्थिति में था, तो उसने अपनी सेना के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, जो भी उसके पास ताकत थी उसका ताकत का इस्तेमाल किया। और इसने पाकिस्तान में ही अपने हिस्से में इसको बलूचिस्तान को शामिल कर लिया। लेकिन यह बताया जाता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से यह पूरे पाकिस्तान के 4 राज्य हैं, ये सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ पर तांबा, कोयला, सोना, यूरेनियम जैसी धातुएं निकलती हैं। अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो 20% सोना, कोयला, तांबा, यूरेनियम यहीं से इसी बलूचिस्तान से निकलता है। और बलूचिस्तान के लोग पहले से ही मांग कर रहे थे कि हमें आज़ाद कर दो, हमारा अपना हक दे दो, अपना मुल्क था, अपने ज़बरदस्ती इस पर कब्ज़ा किया हुआ है। लेकिन किसी ने कुछ सुना नहीं और पाकिस्तान अपना काम करता रहा। चाइना वालों को उन्होंने ठेकेदारी दे दी कि यहाँ जितना सोना निकलता है, कोयला निकलता है, यूरेनियम निकलता है, आप निकालते रहो और कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस पर जब ज़बरदस्ती कब्ज़ा होता है तो इसको आज़ाद कराने के लिए समय समय पर कुछ संगठन मैदान में आते रहते हैं और लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए अगर हम जो मजबूत स्थिति में 4 संगठन हैं उनके नाम लें तो पहला संगठन है लश्कर बलूचिस्तान, दूसरा संगठन है बलोच लिबरेशन फ्रंट, और जिसको BLF के नाम से जाना जाता है। तीसरा संगठन है बलोच राजी अजोई संगारेड्डी, और तीसरा है बलोच लिबरेशन आर्मी। सब अपने अपने हक की लड़ाई लड़ता रहता है। और हम इसके बारे में कुछ जानकारी जुटाए तो साल 2024 में लगभग इसी के वजह से BLA की वजह से लगभग 84 अलग अलग जगहों पर हमले होते हैं, जिसमें से 558 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसी तरह से वहीं गोली चलाई जाती है तो कहीं ब्लास्ट किया जाता है, कहीं मस्जिद में ब्लास्ट कर दिया तो किसी सार्वजनिक स्थल पर, तो इसी तरह से ऐसे ही इन्होंने ब्लास्ट किया था। बताया जाता है कि अमेरिका की एजेंसी ने यह घोषणा कर दी थी कि आपके देश में कुछ न कुछ अप्रिय घटना होने वाली है, हमें खुफिया जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन वहाँ पर के पाकिस्तान जो खुफिया एजेंसी होती है ISI,
उसको शायद इसके बारे में पता नहीं चल पाया। फिर उसने जानने की कोशिश नहीं की और इतने बेफ़िक्र हो जाते हैं कि 11 मार्च 2025 को सुबह लगभग 9 बजे के जब ट्रेन निकलती है, अभी 160 किलोमीटर सफ़र तय ही किया था कि उसने लगभग 450 मुसाफिर जो होते हैं वो पूरी ट्रेन को कब्ज़ा कर लेते हैं। उसमें से 104 को तो अपनी मर्ज़ी से छोड़ देते हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार यह दावा करती है कि इसको हमने छुड़वाया है, यानी कि पाकिस्तान सरकार कहती है कि उन्होंने नहीं छोड़ा है बल्कि हमने छुड़वाया है। बीएलए खुद कहता है कि हमने छोड़ा है। पाकिस्तान सरकार कहती है कि नहीं, उन्होंने हमने छुड़ाया है। लेकिन जब यह पूरे देश में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है, हालांकि यह भेजे जाते हैं और जो ड्रोन वगैरह भेजे जाते हैं उनको भी वो मार गिरा देते हैं। उनके पास से इतना आधुनिक हथियार बताए जाते हैं। उनको दावा है कि लड़ाकू विमानों का अगर भेजा जाए तो इस तरह से वो हम इनको वैसे ही मार गिराएंगे। कि उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है और उन्हें कुछ मांग अपनी रखी है। मांग कुछ इस तरह से रखी थी कि वहाँ बलोच के जो कैदी हैं, बलोच इनको बलूचिस्तान के कैदी हैं और पाकिस्तान के जिस जेल के अंदर हैं वो कैदी हैं, उनको कैदियों को तत्काल प्रभाव में से 48 घंटे के अंदर ससम्मान उनको रिहा कर दिया जाए। उनको भी किसी तरह की कोई आँच नहीं आनी चाहिए। सभी साथ ही जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में जो इनके चाइना को जो ठेकेदारी दे रखी है बलूचिस्तान के अंदर, उस चाइना को वापस कर दिया जाए और वो अपने चले जाएं और बलूचिस्तान को पूरी तरह से आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया जाए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो 48 घंटे कंप्लीट होंगे और 48 घंटे कंप्लीट होने के बाद 10-10 की टोली की हिसाब से इन यात्रियों को, इन मुसाफिरों को मारते रहेंगे और उनको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और यह बताया जाता है कि उन्होंने आम लोगों को तो छोड़ दिया था, लेकिन इनके अंदर बाकी ट्रेन के अंदर खास थे, चाहे वह पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट हो या फिर पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल हो या फिर पुलिस वाले हों या फिर उनके कुछ ख़ास मुसाफिर हों। अब आगे स्थिति में क्या होना है, आगे की स्थिति में क्या होना है, यह तो खैर पाकिस्तान सरकार यह तय करती रही है, कोशिश कर रही है कि उन्हें छुड़ाया जाए।